हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। मतलब आर्टिकल 25 टू 28। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 टू 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर रिलीजियस लिबर्टी टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। ये रिलीजियस लिबर्टी की बात करता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स के लिए। आर्टिकल 25 की बात की जाए, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। This article allows individual the freedom to follow, practice and spread their religion. ये आर्टिकल इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। एवरी पर्सन हैज द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन दे चूज। मतलब सभी लोगों के पास अधिकार है कि वो अपने लिए अपना रिलीजन खुद चूज कर सकते हैं। एवरी पर्सन हैज द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, मतलब सभी लोग किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए स्वतंत्र है। They can choose their religion and express their beliefs. प्रोफेशन की बात की जाए, डिक्लेयर वंस फेथ ओपनली, मतलब सभी लोग ओपनली बता सकते हैं कि वो किस रिलीजन की है। प्रैक्टिस की बात की जाए तो लोग रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, प्रेयर्स को परफॉर्म कर सकते हैं, अदर रिलीजियस एक्ट्स को परफॉर्म कर सकते हैं ओपनली। प्रोपोगेशन, शेयरिंग एंड स्प्रेडिंग वन बिलीव टू अदर एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इन्वॉल्व फोर्स और इलीगल एक्टिविटीज। मतलब लोगों के पास अधिकार है कि वो अपने बिलीव्स को शेयर कर सकते हैं अदर्स के साथ, बट वो इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। वो किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम इसी रीजन को फॉलो करो या फिर अपना धर्म परिवर्तन करो। कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। अब बात की जाए आर्टिकल 26 की, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और सेशन हैज द राइट टू, मतलब एवरी डिनोमिनेशन एंड सेशन के ऊपर ये आर्टिकल है, इसके अंदर कुछ राइट्स दिए गए हैं। स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, मतलब ये अपने इंस्टीट्यूशन को खुद स्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, मतलब ये अपने ओन अफेयर्स को, मतलब जो इनके रिलीजियस मैटर्स जो होते हैं उनको ये खुद ही मैनेज कर सकते हैं। ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये ओन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, मूवेबल एंड इमूवेबल, एंड उनको एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, मतलब इनके बेसिस के ऊपर दीज राइट आर सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशंस एज द आर्टिकल 25, मतलब जो लिमिटेशंस आर्टिकल 25 के ऊपर है वही सेम लिमिटेशंस आर्टिकल 26 के ऊपर भी लगेगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 27 की, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। प्रोहिबिटेशन और रिलीजियस टैक्सेस, द स्टेट कैन नॉट कंपेल any person to pay taxes specifically for the promotion of maintenance of any particular religion। मतलब स्टेट किसी भी पर्सन से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती किसी पर्टिकुलर रिलीजन की मेंटेनेंस के लिए या उसके प्रमोशन के लिए। ensuring secular funding, this ensure that public fund are not used to support any religious activities, मतलब जो भी हमारा पब्लिक फंड है उसको किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं किया जाएगा, उसको किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। बात की जाए आर्टिकल 28 की, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस आर्टिकल 28 के अंदर क्या है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर स्टेट ने फंड दिया है या उसमें स्टेट का रोल है, उसके अंदर बच्चे को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऐसे ही नहीं दिए जा सकते, उसको वर्शिप ऐसे ही नहीं करवाई जा सकती। पहले उसके पेरेंट्स की अनुमति लगेगी, उसके बाद करवाई जा सकती है कि बच्चे को इस वाली प्रेयर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर बच्चे के पास ऑप्शन रहता है कि वो उस प्रेयर में वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, कंपलसरी नहीं होगा उसका खड़ा होना, पहले पेरेंट्स की परमिशन लगेगी उसके। एक्सेप्शंस की बात की जाए, इंस्टीट्यूशंस that are administered by the state but have been established under that endowment or trust that require religious instructions are exempt from this rule। मतलब जो इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड है बाय द स्टेट बट उनकी स्टैब्लिशमेंट के तहत, बट उनकी स्टैब्लिशमेंट के अंदर किसी ट्रस्ट के तहत रिक्वायर है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो वो इस रूल के अंदर नहीं आता। सेकंड है, students attending institution recognized or aided by the state or not compelled to worship to participate in any religious instruction or worship against their will। मतलब स्टूडेंट की मर्जी है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप के अंदर
पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो चाहे तो स्किप कर सकता है, उसे फोर्स नहीं किया जाएगा, उसकी विल के बिना उसको किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। These articles reflect India's commitment to secularism, ensuring that individuals have the freedom to choose, change, and abandon their religion while maintaining a separation between religion and state affairs. इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है एंड यहाँ पर लोगों के पास अधिकार है कि वो अपना धर्म खुद चुन सकते हैं, बदल सकते हैं और धर्म को छोड़ भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।